Hello, welcome to all of you in our maths class. Hope you all are fit and fine and enjoying your life. So today we'll start with chapter number 1 of maths, and you may know the name of the chapter is real numbers. आपने रियल नंबर्स के बारे में 9th में भी पढ़ा है. रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में भी आपने सुना है. टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, ये सारे नंबर के बारे में आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है या फिर सुना है. तो फिर से हम ये डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर में. 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 टोटल 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर. सिर्फ एक ही मेथड ऐसी है जो आपके कोर्स में पहली बार आ रही है, बाकी पूरा 9th का रिवीजन है. यू मस्ट नो अबाउट HCF एंड LCM. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का दूसरा नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. और LCM भी आपको मालूम है. LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. प्राइम फैक्टर्स क्या होता है ये भी आपको मालूम होगा. अब कैसे प्राइम फैक्टर्स पहले बनाते थे 7th और 8th में. राइट द फैक्टर्स ऑफ 24, राइट द फैक्टर्स ऑफ 49, राइट द फैक्टर्स ऑफ 100. ये सब कुछ आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है. तो ये सारे 5 to 9 स्टैंडर्ड का रिवीजन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1. HCF, LCM, प्राइम फैक्टर्स, एवरीथिंग. तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स. ये चैप्टर आपको 4 to 5 मार्क्स देगा बोर्ड के पेपर में. चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स. यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स आपके कोर्स में नहीं है. 9th और 10th के कोर्स में सेट्स नहीं आते. तो आपको थोड़ी जानकारी दे दूं एक्स्ट्रा. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स is denoted by R. R का मतलब होता है set of real numbers. Then set of natural numbers. Set of natural numbers is denoted by N. N होता है set of natural numbers. Then set of integers, वो होता है Z. इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आते. आपको मालूम होगा इंटीजर्स में कभी फ्रैक्शन नहीं आते, राइट. देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q. एंड लास्ट में हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर. वो पहले भी लिखा है मैंने, फिर से लिख रहा हूं R. तो इससे बड़ा सेट ये है, इससे बड़ा सेट ये है, और इससे भी बड़ा सेट ये है. तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? रियल नंबर्स. अगर मुझे फिगर से दिखाना है, आई विल ड्रॉ 4 सर्कल्स, 1, 2, 3 एंड 4. तो ये R, ये Q, ये Z और ये N Z Q R. N से बड़ा Z होता है, Z से बड़ा Q होता है, एंड Q से बड़ा कौन होता है? R, राइट. तो ये सारे सेट है, मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया है ये. ओके, सुनाओ. प्राइम फैक्टराइजेशन. ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी. अगर मैं आपको बोलूं कि 225 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225, तो हम छोटे से छोटे नंबर से शुरू करेंगे पहले. तो ये 3 से डिविजिबल होगा. 3 7s are 21 and 3 5s are 15. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3. 25 3s are, ये 5 से होगा, एंड 5 1s are 5. So you can write definitely 2 2 5 is 3 into 3, 5 into 5. तो हम उसको लिखेंगे 3 square 5 square, राइट. ऐसा लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर.
ऐसे हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 225। ये बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना। नाउ आई विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। डायरेक्ट 10 से शुरू नहीं करना है हमें, वी विल राइट द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये 800 2 सा 400 2 सा 200 2 सा 100 2 सा 50 2 सा 25 2 सा 5 5 सा 1 5 सा, राइट। तो ये 1600 को कैसे लिखेंगे हम? हाउ वी विल राइट 1600? 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, तो 2⁻6 पावर और ये 5⁻2 पावर, राइट। 2⁻6 5⁻2। सो दिस इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको याद करवा दिया। ये चैप्टर में बहुत सारे सम इसके ऊपर बेस है। अगर आपको HCF और LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको ये आना जरूरी है। देखो, HCF और LCM फाइंड करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। वन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप बरसों से करते आ रहे हो, ये भी आपके कोर्स में है। एंड सेकेंड मेथड इज फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, उस मेथड से भी आप HCF एंड LCM फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम ये मेथड से फाइंड करेंगे HCF एंड LCM, एंड देन आई विल शो यू फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है, कैसे हम बनाते हैं। फिर मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स सिखाया। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जेड होता है इंटीजर्स, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों नंबर्स आते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में कोई नहीं आएगा, सारे इंटीजर्स आएंगे। फिर रैशनल नंबर मतलब क्यू, एंड रियल नंबर्स मतलब आर। इसमें रूट वाले नंबर भी आएंगे, जिसका स्क्वायर रूट आएगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो नंबर भी आएंगे रियल नंबर में। तो रियल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच यू कैन शो ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने पढ़ा है 8th में, तो 9th में भी आता था नंबर लाइन। तो अगर आपको if you are able to show any number on a number line, then that number is called a real number. उसको क्या बोलेंगे हम? real number. So this is all about real numbers, various types of sets and prime factorization. तो ये मेथड, ये चैप्टर की पहली मेथड से स्टार्ट करेंगे। We will start with the first method of this chapter, and the name of the method is find HCF and LCM by prime factorization method. Find HCF and LCM by prime factorization method. So this is our method number 1. Method number 1, find HCF and LCM by prime factorization method. HCF क्या होता है? मैंने पहले ही बोला था, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक रूल याद रखेंगे हम HCF और LCM फाइंड करने के लिए। HCF में आएगा, HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर्स मिनिमम पावर। HCF कैसे फाइंड करेंगे? वी विल राइट द कॉमन फैक्टर्स। अगर 2 नंबर दिए हैं हमें, तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले तो, और बाद में उसमें से कॉमन फैक्टर लिखेंगे और उनका मिनिमम पावर लिखेंगे। और LCM फाइंड करने के लिए राइट ऑल दी फैक्टर्स वंस, सारे फैक्टर एक बार लिखो, एंड देयर मैक्सिमम पावर, सारे नंबर एक बार लिखो और उनका मैक्सिमम पावर। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम से।
वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, थोड़े एक्स्ट्रा सम्स करेंगे और एक्स्ट्रा सम्स खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। तो पहले करेंगे एक्स्ट्रा सम्स, 4-5 सम थोड़े लेंगे एक्स्ट्रा में। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF and LCM of following by prime factorization method। फर्स्ट सम है 24 and 36। ये दो नंबर के HCF और LCM हमें फाइंड करने हैं बाय विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो पहले हम 24 के पार्ट्स निकालेंगे। 12 2 सा 24, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा। तो 24 क्या होता है 2 2 2, तो 2 रेज़ टू 3, 3 रेज़ टू 1। नाउ 36, 18 2 सा 2 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। तो 36 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, राइट। प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ये रूल अप्लाई करना है HCF के लिए। HCF मतलब कॉमन फैक्टर एंड मिनिमम पावर। तो दोनों का HCF क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 and 3 दोनों आएंगे। एंड देयर मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, तो ये 2 है, उसका मिनिमम पावर क्या आएगा, 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो मिनिमम पावर आएगा 2। 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का मिनिमम पावर क्या आएगा 1, है ना। कॉमन फैक्टर और उनके मिनिमम पावर्स। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या है 2, तो 2 यहाँ पे लिखा। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो मिनिमम पावर क्या है 1, 3 का 1। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा 12। तो 24 और 36 का HCF क्या आएगा 12। नाउ LCM, LCM मतलब सारे फैक्टर्स एक बार लिखो और उसका मैक्सिमम पावर, सारे फैक्टर एक बार मतलब 2 3 2 3, तो 2 और 3, और उनका क्या लिखना है मैक्सिमम पावर। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 3। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 2। मैक्सिमम लिखना है, ऐड करके नहीं लिखना है। ये 3 और 2 5 ऐसा नहीं है। 3 पावर और 2 पावर में ज्यादा कौन है 3, तो 3 लिखा। 1 पावर और 2 पावर में ज्यादा कौन है 2, तो 2 लिखा। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 8 9 सा क्या होगा 72, तो LCM क्या आया 72। सो LCM इज 72 एंड HCF इज व्हाट 12। ये हो गया नंबर 1। क्या क्वेश्चन था, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग बाय विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 24 के पार्ट्स निकाले, 36 के पार्ट्स निकाले। कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर मतलब HCF, कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर मतलब HCF, और सारे फैक्टर्स एक बार लिखो। 2 3 2 3 मतलब 2 and 3 एक बार लिखे, और उनका मैक्सिमम पावर मतलब क्या होगा LCM। तो 24 and 36 का HCF है 12 और LCM क्या है 72। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 1। 3-4 सम हम और गिनेंगे तभी आपको ये मेथड थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। And then we will switch on to exercise. Second sum, find HCF and LCM of 160 and 250। थोड़े बड़े नंबर लिए हैं। 160 and 250 के का HCF and LCM हमें फाइंड करना है। तो पहले 160 मतलब 82 सा, 42 सा, 22 सा, 10 2 सा, 2 5 सा, and 5 1 सा, right? Now 250, 125 2 सा, 25 5 सा, 5 5 सा, and 5 1 सा, right?
तो 160 होता है 2 मतलब 1 2 3 4 5 2⁵5 5⁵1 और 250 क्या होता है 2⁵1 5⁵3। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अभी हमें क्या करना है HCF एंड LCM। तो नाउ वी विल फाइंड HCF एंड LCM। HCF मतलब कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर। तो 2 और 2 कॉमन है, 5 और 5 भी कॉमन है, तो कॉमन है 2 एंड 5। अभी उनका क्या लिखना है मिनिमम पावर। 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 1 है, मतलब मिनिमम पावर 1। 5 का पावर 1, 5 का पावर 3, मतलब मिनिमम पावर 1। तो 2 5 10, 10 इज द HCF। HCF आया 10। अभी हमें फाइंड करना है LCM। LCM मतलब राइट ऑल फैक्टर्स 1, सारे फैक्टर एक बार लिखो। 2 5 2 5 मतलब 2 एंड 5 एक बार लिखे, और उनका मैक्सिमम पावर 2 का पावर 5, 2 का पावर 1 मतलब मैक्सिमम पावर 5, 5 का पावर 1, 5 का पावर 3 मैक्सिमम पावर 3। 2⁵5 होता है 32, 5⁵3 होता है 125। तो 125 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4000। तो इन दोनों का LCM आया 4000। So 4000 is the LCM and 10 is the HCF. 10 HCF, highest common factor 10, and least common multiple is what 4000, right? तो ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। सम नंबर 2, 125 into 32, 125 3 375 0, 125 2 250, दोनों का एडिशन करोगे 4000 आएगा आंसर। तो ये सेकेंड सम कर दिया मैंने। नाउ विल टेक सम मोर एग्जाम्पल। बस अभी 2 सम करेंगे, बाद में टेक्स्ट बुक के सम। हम पहले 1.2 स्टार्ट करेंगे, पूरी करेंगे 1.2 एंड देन 1.1। पहले 1.2 स्टार्ट करेंगे। थर्ड सम, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, कोई अलग नंबर लेते हैं, 343 एंड 175। थोड़े ऑड नंबर लिए, अलग ही नंबर लिए, 343 एंड 175। सो लेट अस डू द फैक्टर्स ऑफ 343। 49 7 होता है 343, राइट? 7 7 49, 7 1 343 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब, और 175 5 से डिवाइड होगा सबसे पहले। 5 5 3 15, 5 5 5 7 7 1 तो 175 आएगा। 7 का 1 पावर, 5 का 2 पावर, राइट? 7 का 1, 5 का 2। नाउ वी विल फाइंड HCF। HCF का रूल क्या है? राइट कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर। देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 ही कॉमन है, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 विल नॉट कम इन HCF। तो 7 दोनों में कॉमन है, और मिनिमम पावर, इसमें 7 का पावर 3 है, इसमें 7 का पावर 1 है, मिनिमम पावर 1, तो HCF will be 7. HCF is what? 7, right? Now we will find LCM. LCM क्या होता है? Write all the factors once and their maximum power. सारे फैक्टर लिखो, 7 और 5 मतलब 7 and 5। मैक्सिमम पावर, 7 का पावर 3 है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3, 5 का पावर 2, तो 7 का 3 पावर होता है 343, और उसका 25 से मल्टीप्लाई करो। आपको मल्टीप्लाई करना आएगा आराम से, यू कैन डू मल्टीप्लाई बाय योरसेल्फ, आपको करना है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। LCM विल बी राइट ऑल फैक्टर 7 and 5, और उसका मैक्सिमम पावर, 7 का पावर 3, 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो 343 इंटू 25, दैट इज योर आंसर, राइट? तो ये हमने थर्ड सम कंप्लीट कर दिया।
और एक सम ले लेते हैं, वी आर टेकिंग ऑन वन सम मोर। ये रूल याद रखना है आपको, HCF मतलब कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर, और LCM का मतलब क्या होता है, सारे फैक्टर्स एक बार लिखो, राइट ऑल द फैक्टर्स वंस विद देयर मैक्सिमम पावर। फोर्थ सम, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 35 एंड 48। 35 एंड 48 का आपको फाइंड करना है, और उसके बाद एक और सम लेंगे, दैट्स ऑल। फिर 1.2 35 5 7 जा 7 1 जा 35 होता है 5 का 1, 7 का भी 1। 48 मालूम है आपको, 24 2 जा 12 2 जा 6 2 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 48 बोले तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2⁴, 3⁴ अभी मजा आएगा। HCF मतलब कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर। इसमें 5 है, इसमें 5 कहीं पे भी नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 कहीं पे भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। सो व्हेन नथिंग इज कॉमन, 1 इज ऑब्वियस कॉमन। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 1 तो सब में आता ही है, सबका मालिक एक। अगर कोई फैक्टर नहीं होगा कॉमन तो एक तो हमेशा कॉमन होता ही है, सबका मालिक एक होता है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए उसका HCF क्या आएगा, 1। HCF विल बी 1। नाउ वी विल फाइंड LCM। LCM मतलब सारे फैक्टर्स एक बार लिखो और उसका मैक्सिमम पावर। सारे फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, 5 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। ओके, सारे फैक्टर्स आ गए। ये क्या लिखा था हमने, 1, थोड़ी ज़्यादा इंक आ गई। सो दिस इज नथिंग बट 1। 5 7 2 3 सबका मैक्सिमम पावर। 5 का पावर मैक्सिमम 1 ही है, 7 का 1 ही है, 2 का 4 है, 3 का 1 है। तो 5 × 7 × 16 × 3, 35 × 48 यू कैन डू बाय योर सेल्फ। मल्टीप्लाई तो आपको आएगा ना करना, 35 × 48 करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, और एक लास्ट एक्स्ट्रा सम, देन वी विल डू exercise 1.2 from NCERT textbook. So fifth is the last sum. Find HCF and LCM of 625 and 15625. Find HCF and LCM of 625 and 15625. चलो, तो ये 625 है, 5 से डिवाइड होगा, 125 5 जा 25 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 625 क्या होता है, 5 का 4 पावर, 1 2 3 4, 5⁴। अभी ये 15625 5 से डिवाइड होगा, 3 1 2 5 5 जा, फिर ये 625 5 जा, फिर ये 125 5 जा, 25 5 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये 15625 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 5⁴ पावर क्या होता है, 6। तो ये है 5⁴ एंड ये है 5⁶। तो दोनों का HCF और LCM क्या आएगा। HCF मतलब कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5 और उसका मिनिमम पावर 4, और 6 में कॉमन है 4, मिनिमम है 4। तो आंसर क्या आएगा, 625। LCM मतलब सारे फैक्टर एक बार, 5 5 है मैक्सिमम पावर, इसका पावर 4 है, इसका 6 है, तो 5⁶, और 5⁶ क्या होगा, 15625। तो 625 इसका HCF है और 15625 इसका क्या है, LCM। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, ऐसा समझिए, ये था, इसलिए मैंने आपको करवाया। सो आई हैव गिवन यू 5 एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल लिए, जिसमें 1 भी आंसर आता है, जिसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। बहुत बड़े सम भी लिए हमने, सिर्फ एक कॉमन आएगा ऐसा भी क्वेश्चन हमने लिया। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक।
यू कैन जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड कीप इट विथ योर सेल्फ. 1.2 निकाल के रखो. Exercise 1.2 from NCERT textbook. Right? See, I have a whole textbook in my mobile. I have downloaded a whole textbook in my mobile. आप देख सकते हो. Right? तो फिजिकल बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे. You can open excuse me page number 11. पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज 1.2 है. टोटल 7 सम्स आर गिवन और फर्स्ट सम है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको. तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें फर्स्ट है 140, फिर सेकंड दिया है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ इज 7429. बहुत बड़े बड़े नंबर भी देंगे. तो अगर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 से डिवीजन ना हो तो यू हैव टू ट्राई लार्जर नंबर्स ऑल्सो like 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 53. ये सब नंबर से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब बहुत बड़े नंबर आएंगे तब. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. ये आप ऐसी मेथड भी कर सकते हो. टेक्स्ट बुक में ऐसी मेथड भी दी है. 170 मतलब क्या होता है 72 ज़ा. तो ये 2 और 70 ट्री मेथड. 70 मतलब 2 and 35. You can write like this also. 35 मतलब 5 into 7 और 7 होता है 17 सा. बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है. तो 140 क्या आएगा 2257. 2257. 2 का स्क्वायर 5 और 7 का 1 पावर. तो ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. You have to just write the prime factors. Question number 2, 156. तो 156 मतलब क्या होता है 78 2 ज़ा, 39 2 ज़ा, 13 3 ज़ा. बस आगे कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. दैट इज द आंसर. तो 156 क्या होगा 2 into 2, 3 into 13. तो 2 का स्क्वायर 3 का 1, 13 का 1. ये हो गया 156. नेक्स्ट इज 3825. 3825. अब देखिए 100% 5 से तो होगा. ये 3 से होगा कि नहीं ये आप देख सकते हो. 3 1 3, 3 2 6 हो सकता है क्योंकि इसका एडिशन करोगे नंबर्स का. कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे. ये डिजिट्स का एडिशन करो और उसका एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा. 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. तो ये 3 और 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 5 सा. अभी इसका भी 3 से होगा 4 25 3 सा राइट. अभी इसका 3 से नहीं होगा.
5 3 से हो सकता है ये शायद, नहीं ये 3 से नहीं होगा। 5 8 जा 425, 3 सा हो गया, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, आगे नहीं होगा। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर ये 17 5 सा खत्म ये। तो 3 8 2 5, 3 3 5 5 17, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 17 का 1 पावर। तो ये सम हो गया। 1 2 7 5 3 सा ये होता है, फिर 425 3 सा, 85 5 सा, 17 5 सा, खत्म। 3 सम कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। वी हैव डन 3 सम्स। सम नंबर 4 यहां पे कर देते हैं। सम नंबर 4 5005, 5 से डिवाइड होगा डेफिनेटली, आप देख सकते हो। तो 5 और ये क्या होगा 1001, 1001 11 से डिवाइड हो सकता है। 7 से ट्राई करेंगे पहले। तो 7 और 7 1 सा 7, 30, 7 4 सा 28, 7 3 सा, फिर 143, 11 से होगा, 13 इंटू 11 होता है 130, 143। तो 5005 मतलब 5 7 11 एंड 13 सबका 1 पावर है। 5 का 1 पावर, 7 का 1, 11 का 1, 13 का 1। एंड द लास्ट सम, फिफ्थ सम 7429। तो अभी देखो ये 7429 बहुत बड़ा नंबर है। 3 से डिवाइड करने का ट्राई करें पहले। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 से ट्राई करोगे तो 7 से भी नहीं है, तो हम थोड़े नंबर से ट्राई करेंगे। 7429 को 13 से डिवाइड करो। 13 5 सा 65, 13 7 सा 91 और 19 मतलब ये 90, 13 से नहीं होगा। थोड़े बड़े नंबर्स ट्राई करेंगे। वी कैन ट्राई विथ 19, दिस इज जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि ये नंबर से डिवाइड करो। वी कैन ट्राई विथ 23, प्राइम नंबर से ट्राई करो। 23 3 सा 69, 23 2 सा 46 एंड 23 3 सा क्या होता है 69। तो ये 23 से डिवाइड हो गया, राइट। 23 3 सा 69, 5 रहेगा, 2 नीचे उतारो। 23 2 सा 46, 6 रहेगा, 23 3 सा 69। तो ये होगा 23 और यहाँ पे आएगा 3 2 3, राइट। अभी ये जो 3 2 3 है उसको हम ट्राई करेंगे आगे डिवाइड करने का, कि ये जो 3 2 3 है वो किससे डिवाइड होगा। चलो 19 से ट्राई करें, नहीं होगा शायद। 19 1 सा 19, हाँ ये हो सकता है। 19 7 सा 133, 19 1 सा 19, 19 7 सा 133, तो ये 19 से भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 19 से पहले कर सकते थे, राइट। कोई बात नहीं, बाद में किया मैंने। तो 19 और 17, राइट। तो तीनों प्राइम नंबर्स आए। 7429 इज नथिंग बट 17 इंटू 19 इंटू 23, सबका 1 1 पावर, राइट। तो अगर आप 7429 को 17 से डिवाइड करोगे तो 437 आएगा।
और अगर 437 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो 19, तो 17, 23 और 19 आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, इसलिए मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, लेकिन यू शुड ट्राई विथ 17 फर्स्ट, देन 19 एंड देन 23। तो फाइन, ये आंसर सही है। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर दिया। बहुत इजी थे। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा नंबर आए देन ट्राई विथ लार्जर प्राइम नंबर्स, बड़े बड़े प्राइम नंबर से ट्राई करो। So now we will start with question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers. उसका HCF और LCM find करो and verify that LCM into HCF is equal to product of numbers. तो question number 2 उसमें HCF और LCM find करना है and then आपको prove करना है कि HCF into LCM is equal to product of numbers. तो पहला नंबर है 26 एंड 91, तो हम तीनों सम करेंगे। तो 26 होता है 13 टू सा, बस आराम से लिख देंगे, और 91 होता है 13 7 सा, दोनों का 1 1 पावर, राइट। ये हो गया। नाउ HCF क्या होता है? कॉमन नंबर एंड मिनिमम पावर। तो 13 और कॉमन नंबर है 13, बस दो इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। 13 इज द कॉमन नंबर, मिनिमम पावर 1, तो 13 HCF। LCM क्या आएगा? सारे नंबर एक बार, 2 7 13, सारे नंबर एक बार, उसका मैक्सिमम पावर 2 का पावर 1 है, 7 का 1 है, इसका भी 1 है। तो 2 × 13 7 सा 91, 91 2 सा क्या होता है 182। तो ये आ गया उसका HCF और ये आ गया इसका LCM। अभी हमें क्या फाइंड करना है? HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो HCF मतलब 13 × 182, आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 182 × 13 1820 और ये 54 2366, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2366। Now प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 26 × 91। 26 होता है 2 × 13 × 91, देखो ये 13, तो यहाँ पे भी 13, 91 2 सा 182, तो ये दो आ गए, तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा? 2366 आ गया ना। Hence we have proved that, what we have proved? HCF into LCM is equal to product of numbers. Very easy. Sum number 1 is completed. Now sum number 2. Sum number 2 में लिखा है 510 and 92. 510 and 92. तो 510 क्या होता है? 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, 255 2 सा। अभी 5 से करेंगे, 5 5 सा 25, 5 1 सा, 3 से करेंगे 17 3 सा और 17 1 सा। लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 5 17, सबका 1 पावर। नाउ वी विल राइट 92, 46 2 सा 92, 23 2 सा 23 1 सा, तो 2 का 2 पावर, 23 का 1 पावर। अभी हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। HCF मतलब कॉमन नंबर मिनिमम पावर, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, बस और कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन 2, और उसका मिनिमम पावर, इसका 1 है, इसका 2 है, तो मिनिमम पावर इज 1, तो 2 इज HCF। LCM में सारे नंबर एक बार, 2 3 5 70 17, 2 3 5 17, 2 23, 2 तो है तो 23,
सारे नंबर एक बार लिखो और मैक्सिमम पावर। 2 का 1, 2 का 2, तो 2 का 2 पावर, 3 का 1, 5 का 1, 17 का 1, 23 का 1। 2 square is 4, 3, 5, 17 and 23। 4 3 are 12, 12 5 are 60 into 17 into 23, 17 6 are 102, तो 1020 into 23, 1020 into 23, तो ये आएगा 23460। ये एलसीएम का आंसर क्या आएगा? 2346 0, 2346 और पीछे 0। नाउ हमें ये प्रूव करना है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमें प्रूव करना है, तो अभी हम ये प्रूव करेंगे। HCF into LCM, product of numbers। HCF क्या है? 2 and LCM is 23460, तो ये आएगा 46920। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 510 इंटू 92, तो इनका भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद। सो वी हैव प्रूव दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये हो गया आपका सम नंबर 2। एंड नाउ द लास्ट सम, फाइनल सम। फाइनल सम में क्वेश्चन है 336 एंड 54। थर्ड सम 336 एंड 54, राइट है ना? 336 एंड 54, ओके। तो 336 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर ये 2 तो 84, 2 तो 42, 2 तो 21, 3 7 जा, 7 1 जा, तो 336 क्या होता है? 2 2 2 2 4 बार, 2 रेस टू 4, 3 रेस टू 1, 7 रेस टू 1, फिर 54, 27 2 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 54 होता है 2 रेस टू 1 और 3 की 3 पावर 1 2 3, 3 रेस टू 3। ओके, तो अभी HCF फाइंड करेंगे। HCF वाला कॉमन नंबर मिनिमम पावर, तो कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, 2 का 4 पावर, 2 का 1 पावर तो 1 पावर, 3 का 1 पावर, 3 का 3 पावर, 3 का 1 और 3 का 3 तो 1 ही आएगा, क्योंकि HCF मतलब कॉमन नंबर मिनिमम पावर। अभी LCM क्या आएगा? LCM 23723, तो 237 सारे नंबर एक बार और मैक्सिमम पावर। 2 का 4, 2 का 1 तो 2 का 4, 3 का 1, 3 का 3 तो 3 का 3, 7 का 1, 7 नहीं है, 7 का 1, 16 27 7, 16 7 से 112 होता है, तो हम करेंगे 112 इंटू 27, 3024। एलसीएम क्या आएगा? 3024। नाउ हमें क्या लाना है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इंटू LCM, HCF मतलब 6, LCM मतलब 3024, 18144 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर
336 इंटू 54 आप करके देख सकते हो। 336 इंटू 54 18144। दोनों में आंसर क्या है? 18144। सो हमने प्रूव किया। अब इसको रब कर देते हैं। मल्टीप्लाई कोई आंसर में दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 18144 डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा। Hence HCF into LCM is equal to product of numbers। तो ये कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। होल क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी हैव कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों मैंने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सिखाया एंड हाउ वी कैन फाइंड दी HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। पहले मैंने 5 सम किए थे और उसके ऊपर से ये 3 सम किए टेक्स्ट बुक में से और बाद में 5 सम किए प्राइम फैक्टर्स के, राइट। तो ऑलरेडी 13 सम्स हमने कर दिए। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें और 5 सम बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, आराम से एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आपको ये सब रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियो देखो, फिर वीडियो पॉज करके खुद सम्स करो, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। डायरेक्ट मतलब कॉपी पेस्ट मत करो, उससे मैथ नहीं आएगा। वीडियो आराम से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली होता क्या है। 2-3 तक सम तक आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। देन आफ्टर 4 and 5th सम you can do all the sums by yourself, okay? So just do preparation of maths like this and try to do maximum sums by yourself, तभी आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, right? So I am signing off. We'll meet you in next lecture. तब तक के लिए goodbye and take care.